लगन में धनु राशि है, तो पर्सन जो रहेगा वो एक अच्छा योजना करने वाला होगा, लोग उससे प्लानिंग लेने आ सकते हैं, प्लानर हो सकता है अच्छा। ठीक है, पर्सनालिटी जो है वो थोड़ी हैवी हो सकती है, जुपिटर का प्लेसमेंट भी देखना पड़ जाएगा, जुपिटर जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, देख रहा है क्या लगन को। ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन हो सकता है, ज्ञान से जुड़ा हुआ पर्सन हो सकता है। देखिए, ज्ञान और एजुकेशन में अंतर है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि जो एजुकेशन होता है वो हमें ज्ञान प्लस डिग्री भी देता है हमें। ठीक है, नॉलेज भी देता है और डिग्री भी देता है, और उस डिग्री से हम आगे उससे अर्न कर सकते हैं। लेकिन जुपिटर जो है वो सिर्फ ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर एजुकेशन को नहीं रिप्रेजेंट करता है, पढ़ाई को नहीं रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ नॉलेज। तो ज्ञान अगर किसी के पास है तो जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा है। ठीक है, बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखा होगा ना कि उसके पास ज्ञान तो है बट वो पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको कनेक्ट करना चाहिए। तो नॉलेजेबल पर्सन हो सकता है, नॉलेज वाला पर्सन हो सकता है। ठीक है, और अपने लिए खुद के लिए लड़ने वाला हो सकता है, क्योंकि धनु राशि फाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो फाइटिंग स्पिरिट का होगा। अब दो राशि को लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है, दो राशि मतलब जुपिटर की दो राशि होती है ना, एक मीन राशि और एक धनु राशि। तो कुंडली में दोनों जगह बैठा के देखते हैं। ठीक है? तो ये योजना, ये प्लानिंग किसके लिए कर सकता है? अपने घर के लिए कर सकता है, अपने फैमिली के लिए कर सकता है, अपने सुखों के लिए कर सकता है। ठीक है, फाइट किसके लिए कर सकता है? अपने फोर्थ हाउस के लिए कर सकता है, मदर के लिए कर सकता है। ठीक है, तो धर्म क्या निभा सकता है? अपने घर के लिए धर्म निभाना है, धर्म की राशि है। ठीक है, थोड़ा सा आप धर्म को भगवान वाले रिलीजन से ना जोड़िएगा, राइटियसनेस से जोड़िए इसको। धर्म क्या है आपका? धर्म, आप धर्म अपना निभाओ, अपना धर्म पालन करो, ये धर्म है। ठीक है, तो थोड़ा सा धर्म धर्म वाला पर्सन होगा। ठीक है, धर्म में विश्वास करने वाला पर्सन होगा। डुअल पर्सनालिटी हो सकता है, मतलब कि इसमें भी इसको कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं कि दो बच्चों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि हमारे पर्सनालिटी में डुअल साइन आ रहा है। तो मेरे साथ कोई और भी हो सकता है, भाई। ठीक है, मेरे साथ भाई हो सकती है या बहन हो सकती है। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, तो लगन में इस तरह के तो अभी प्लेनेट जब देखेंगे तो और समझ में आएगा, अभी सिर्फ राशि पे जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि वृश्चिक लगन की कुंडली में धनु राशि आ जाएगा और पाइसेस साइन आ जाएगा, तो क्या हुआ? हमारे रिसोर्सेज उतने ज्यादा, सॉरी, एक सेकेंड, हम हमारे रिसोर्सेज उतने अच्छे होंगे, उतने बढ़ेंगे, उतना मैं अच्छा अर्न करूंगा जितना मेरे पास नॉलेज आएगा, जितना मैं ज्ञानी होऊंगा, जितना मैं ज्ञान अर्जित किया। मतलब इसका संबंध जो है सेकंड हाउस, पैसों का, रिसोर्सेज का, हमारे पंचम भाव से जुड़ गया है, एजुकेशन से जुड़ गया है। तो हमारे पास दो डिग्री या दो नॉलेज होने का संभावना बन रहा है, दो तीन तरह के नॉलेज, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेना। अब उस अब वृश्चिक लगन वालों के अंदर ये उत्सुकता होती है, पैशनेट होते हैं वो एजुकेशन को लेके, पैशनेट होते हैं वो अपने एजुकेशन से लेके रिसोर्सेज को लेके, रिसोर्सेज गेन करते हैं अपने एजुकेशन से। ठीक है, फैमिली में धर्म धर्म की स्थापना, मतलब फैमिली जो है वो थोड़ा सा, आप कह सकते हो, पूजा पाठ पाठ आस्था में बिलीव रखने वाला जैसे हो सकता है। ठीक है, और फैमिली बड़ी हो सकती है, डुअल फैमिली का वो आ रहा है ना, जैसे अंकल की फैमिली और दो तीन लोगों की फैमिली हो सकती है ना, बड़े पापा की फैमिली, अंकल की फैमिली, धनु राशि, सारे एक साथ रहते हो। तो डुअल साइन आ रहा है, जुपिटर का है। तो जुपिटर क्या होता है? जुपिटर आपके इंटेलेक्चुअल सूझबूझ की चीजों को बताता है, मतलब आपके पॉजिटिव चीजों को बताता है। शुभ प्लेनेट है तो शुभ, मतलब शुभ प्लेनेट तो वृद्धि करता है ना। तो धनु राशि अकेला का प्रिडिक्शन नहीं है, जुपिटर रहेगा तब प्रिडिक्शन आएगा। लेकिन ऐसा हिंट मिल जाएगा कि हमारे फैमिली जो है वो बड़ी हो सकती है, और आपका बोलेगा तो बहुत सारा नॉलेज देगा। ठीक है, प्लानिंग बताएगा। ठीक है, प्लानिंग समझाएगा लोगों को, रिसर्च की बातें करेगा। ठीक है, रिसर्च की एजुकेशन में भी ये आता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि धनु राशि में, ठीक है, धनु राशि में एक नक्षत्र आता है मूल। ठीक है, आप समझ पाओगे ना अगर मैं समझाऊं आपको थोड़ा नक्षत्र? हाँ सर, समझ पाऊंगी। कोशिश करिएगा, नहीं तो मैं हाँ आगे तो सर। पढ़ाऊंगा ही। तो धनु राशि में ना
एक नक्षत्र आता है मूल, और वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे ही कोई प्लेनेट धनु राशि में एंटर किया, वो मूल में आ जाता है। तो कई बार लोग बोलते हैं ना, 27 में पैदा हुआ, गंडनता में पैदा हुआ, ठीक है, उसका पूजा करवाओ बच्चा। तो मूल नक्षत्र में आता है, और ये 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है, ठीक है। तो ये आपका इतना एरिया जो धनु राशि में रहता है, मतलब आप मान के चलो 33% लगभग, 33 नहीं, मतलब आप मान के चलो 30% का एरिया हो जाता है, ठीक है, मूल का, धनु राशि में। तो मूल रिप्रेजेंट करता है ना, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, धनु राशि रिप्रेजेंट करता है कभी ना खत्म होने वाले खोज की, ज्ञान की खोज की। तो क्यों ये बोला गया है? क्योंकि धनु राशि में मूल नक्षत्र आता है। और मूल नक्षत्र क्या होता है? मूल नक्षत्र एक पौधा है, ठीक है, जैसे बरगद का ट्री है। अब बरगद के ट्री के बहुत सारे रूट हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे रूट हैं। तो अब इन रूट का कोई लिमिट तो है नहीं ना। तो अब इसी मूल को रिप्रेजेंट करते हैं इसी रूट से। अब ये जड़ें जो है ना, ये कहाँ तक है और कितनी गहरी है, इसी को रिसर्च कहते हैं। तो इसलिए धनु राशि में एक मूल नक्षत्र जो आता है, वो या तो इस मूल से उखाड़ देता है पर्सन को, मतलब इस पर्सन को या तो इस मूल से उखाड़ देगा, दूसरे रूट से जोड़ देगा, या फिर पर्सन एक बहुत गहराई वाले मतलब ज्ञान में घुस गया है। जैसे रिसर्च करते हैं ना, प्रोफेसर होते हैं ना, पीएचडी करने वाले, तो वो मूल में उनका प्रभाव रहता है मूल की वजह से। तो या तो ये पर्सन जो है, वो फैमिली में अगर मूल आ रहा है, तो फैमिली 2-3 रूट में बढ़ जाएगी, ठीक है, फैमिली रूट में बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी यहाँ पे मूल में अगर प्लेनेट रहेंगे तो, ठीक है। या फिर ऐसे पर्सन का मैंने देखा है, जैसे फोर्थ लॉर्ड यहाँ पे शनि बन जाता है, ठीक है, 10-11, और शनि चला गया मूल में। तो ऐसा पर्सन अपने फैमिली को, रूट को छोड़ देगा। अगर जरा सा भी फॉरेन का योग बन जाएगा, तो फॉरेन जाने का योग बन जाता है, ठीक है, फॉरेन का ऐसे योग बनता है। मूल से ज्यादा देखा जाता है फॉरेन का योग, क्योंकि वो अपने रूट को छोड़ के परमानेंट सेटलमेंट हो रहा है। धनु राशि का बहुत योगदान रहता है परमानेंट सेटलमेंट सेटलमेंट में लिए, तो ये धनु राशि में मूल आता है। ठीक है, इतना हो गया। अब देख लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड हाउस, मैंने बताया था थर्ड हाउस कमीशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एट्थ हाउस कमीशन को रिप्रेजेंट करता है, और एट से एथ भी ये आता है थर्ड हाउस। तो कमीशन के कामों को लेके, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए। बड़ा छोटा भाई जो होता है वो, अब ये भी होता है ना, धनु राशि जो होता है ना, वो भाग्य को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फैमिली हमारा भाग्य हो सकता है, फैमिली से हमारा भाग्य जुड़ा है, छोटे भाई से हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है, ठीक है। छोटे भाई हमारा हमारा भाग्योदय करता है या भाग्य जुड़ा हुआ है, या फिर हमारा भाग्योदय कमीशन के कामों से जुड़ा हुआ है या मार्केटिंग के कामों से जुड़ा हुआ है मेरा भाग्य। जब मैं इन कामों की तरफ जाऊंगा, या अष्टम से जुड़ा हुआ अगर है, अष्टम से अष्टम जुड़ा होता है ना, अष्टम से अष्टम, ये अष्टम घर है, इससे अष्टम ये है, ठीक है। तो अष्टम से अष्टम जुड़ा हुआ है थर्ड हाउस। तो जब मैं एट्थ हाउस संबंधित चीजों में जाऊंगा, रिसर्च में जाऊंगा, ज्योतिष में जाऊंगा, तो मैं तो मेरा भाग्योदय होगा, ठीक है। तो तुला लगन मेरा है, टॉरस साइन यहाँ आता है, ठीक है। यहाँ से अष्टम लग्नेश जो है वो यहाँ से अष्टम, ठीक है, यहाँ से अष्टम ये तो तुला लगन के चार्ट चार्ट में क्या होता है कि वो एट्थ हाउस से रिलेटेड चीजों से कमीशन से बेस अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। अब 9 नंबर साइन, जैसे मैंने बोला कि लड़ाई की भी साइन है, तो नेबर में अक्सर लड़ाई हो सकती है अगर धनु राशि पीड़ित हुआ तो, ठीक है। क्योंकि इसमें पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आता है जो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, और मून जो है वो खाने पीने की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ पे मून आ गया, तो नेबर में फाइट हो सकता है, जैसे कचरा फेंकने को लेके या किसी चीज को फेंकने को लेके, ठीक है, झगड़े हो सकते हैं। शनि देख ले तो और कंफर्मेशन हो जाएगा, छोटी छोटी बातों को लेके झगड़े हो जाए। तो ऐसी संभावनाएं थोड़ी रहती हैं, ठीक है। आ ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब देख लेते हैं, ये तुला लगन हो गया, ये वर्गो लगन हो गया। वर्गो लगन की कुंडली के लिए आ, आपका धनु राशि फोर्थ हाउस में आ रहा है। तो क्या हो सकता है, धनु वर्गो लगन के पास ये अपॉर्चुनिटी रहता है कि फोर्थ हाउस में उनका मूल आ जाता है, मूल नक्षत्र आ जाता है, पूर्वाषाढ़ आ जाता है, उत्तराषाढ़ आ जाता है। तो पूर्वाषाढ़ मूल के आधार पे क्या हुआ कि ये पर्सन 2 रूट में डिवाइड हो सकता है।
दो रूट में जा सकता है, कहीं से भी इस पर्सन का इस घर से लिंक हो गया, तो वो कहीं फॉरेन सेटलमेंट या कहीं दूर सोचने का, बसने की बात करेगा, बस सकता है, दूसरे रूट में जा सकता है धनु राशि का, क्योंकि प्रभाव आ रहा है। ठीक है, मदर नॉलेजेबल हो सकती है। ठीक है, मदर एजुकेशन सेक्टर में भी हो सकती है। अब धनु राशि को ना, अगर नक्षत्रों के हिसाब से अगर देखो, तो इसमें पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आता है। ठीक है, पूर्वाषाढ़ा, ये नक्षत्र जो होता है वो मेडिसिन को भी रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंस फील्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब मेडिकल फील्ड और फाइनेंस दोनों ही आ जाते हैं धनु राशि में। तो हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, अब हम लोग ये कनेक्ट करेंगे कि धनु राशि अगर फैमिली हाउस में आ रहा है, तो फैमिली में कोई मेडिकल फील्ड में हो सकता है या फाइनेंस फील्ड में हो सकता है। ठीक है, ब्रदर मेडिकल फील्ड में हो सकता है या फाइनेंस फील्ड में हो सकता है, या तो मैं कमीशन का बात तो मैं बोला ही हूँ। ठीक है, मदर फाइनेंस फील्ड में हो सकती है, बैंक में हो सकती है। फाइनेंस मतलब बैंक भी तो फाइनेंस ही होता है ना। ठीक है, ठीक है, या फिर मेडिकल फील्ड से उनका लेना देना है या कोई कनेक्शन है। ठीक है, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। मूल मतलब मैंने बता ही दिया, दो रूट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब रहती हैं। और आपका हम्म, ठीक है, कुछ याद पड़ता है तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आप मुझे ये आप बताइए क्या होगा यहाँ पे, फिफ्थ हाउस में धनु राशि आता है तो। फिफ्थ हाउस में सर ये रिलेशनशिप में मतलब या एजुकेशन में एक्सपांड करेगा। फिर से बोलिएगा। मतलब ये रिलेशनशिप का और ये एजुकेशन का घर है ना, हाँ, तो मतलब उसमें वो एक्सपांड करेगा। नहीं डुअलिटी आएगा ना, अभी जुपिटर नहीं बैठा अच्छा है, जुपिटर एक्सपेंड करेगा ना, डुअल साइन है ये। ठीक है, तो ओके। जैसे यहाँ पे दो घर होने का योग बन सकता है। ठीक है, पाइसेस साइन यहाँ आ रहा है ना, सॉरी वर्गो लगन की मैं बात कर रहा था अभी, वर्गो लगन की बात कर रहा था जैसे यहाँ पे, तो डुअल साइन यहाँ आ रहा है ना। ठीक है, तो डुअल साइन का मतलब दो होता है ना, दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मैंने बोला दो रूट का, कि दो जगह बस सकता है, एक मतलब इंडिया में एक बाहर, तो हो सकता है कि उसके दो घर भी तो हो ना, धनु राशि आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पाइसेस साइन आ रहा है, तो पाइसेस साइन आपका सेवेंथ हाउस में आता है वर्गो लगन में। ठीक है, तो ये पर्सन जो है वो इन चीजों के लिए लड़ भी तो सकता है, फाइट करेगा, लड़ेगा। ठीक है, प्लानिंग करेगा अपने सेवेंथ हाउस से रिलेटेड मैटर्स को लेके। ठीक है, बिजनेस को लेके, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब ठीक इसी तरह से आप देखो, तो ये एजुकेशन में डुअलिटी ला सकता है, क्योंकि अष्टम से जुड़ गया, तो रिसर्च में ले जा सकता है, रिसर्च के एजुकेशन में ले जा सकता है। सेकंड थिंग क्या हो गया कि एजुकेशन वही आपका मेडिकल फील्ड हो सकता है, फाइनेंस फील्ड हो सकता है। ठीक है, या पीएचडी, रिसर्च, एजुकेशन सेक्टर हो गया, मूल नक्षत्र का प्रभाव आता है क्योंकि। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका ये क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप में भी डुअलिटी रहेगा। ऐसा नहीं कह सकते धनु राशि है तो जरूरी नहीं। अब धनु राशि है ये है, तो अपने आप को धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, कि दो लोगों से मेरा धर्म जुड़ा हुआ है, दो लोग मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बट जरूरी नहीं कि वो एक मैरिज में कन्वर्ट हो। एक बहुत फ्रेंड भी तो हो सकती है, स्ट्रॉन्ग फ्रेंड भी हो सकती है ना, तो जुपिटर टाइप फिर हो जाएगी वो, जुपिटर टाइप, बट डुअलिटी तो रहेगा ही। दो आ गया तो दो रहना ही है, काट नहीं सकता इसको कोई। लेकिन जुपिटर अगर यहाँ से डुअल साइन में जाएगा तो ये वैलिड होगा। ठीक है, जैसे जुपिटर यहाँ है और 12 नंबर यहाँ आ रहा है। ठीक है, 3 नंबर यहाँ आ रहा है और 6 नंबर यहाँ आ रहा है, तो ये सारे डुअल साइन है, जुपिटर इनमें से कहीं बैठ गया तो कंफर्मेशन हो जाएगा, दो रिलेशनशिप, दो एजुकेशन। ठीक है, दो 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 ऐसे दो दो करके रिपीट करते जाओ आप। ठीक है, और दो बच्चे का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा या दो से अधिक भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देख लेते हैं। ठीक है, तो धनु राशि छठे घर में आ रहा है, सर्विस के घर में आ रहा है, काम के घर में आ रहा है। तो क्या हो सकता है आपका, क्योंकि आपका ये हो सकता है कि आपका भाग्य जो है वो लोन से जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें जो भाग्य था, इस वाले में भाग्य आपका बच्चा था, आपके पंचम भाव से, या एजुकेशन जितना आप करोगे उतना आपका भाग्योदय होगा, जितना आप पढ़ाई करोगे उतना भाग्योदय होगा लियो लगन वालों के लिए। ठीक है, अब ऐसे लोग के साथ, कैंसर लगन वालों के साथ हो सकता है
कि जितना लोन ले, या जब तक लोन नहीं लेंगे तब तक भाग्योदय नहीं होगा। ठीक है, भाग्योदय का कॉम्बिनेशन, क्योंकि भाग्य का साइन, दूसरा साइन यहाँ आएगा, 22 यहाँ पे, भाग्य से जुड़ा हुआ छठा घर। तो लोन में आए, अब शत्रु कौन कैसे हो सकते हैं इसके शत्रु, मुझे बताएंगे? धनु राशि अगर सिर्फ आ रहा है यहाँ पे, तो पर्सन के शत्रु कैसे हो सकते हैं? और ठीक है, मैं बताता हूँ। पर्सन के शत्रु जो होते हैं वो रावण जैसे हो सकते हैं, विद्वान, ज्ञानी, पंडित, ठीक है, ब्राह्मण के टाइप के हो सकते हैं शत्रु। ठीक है, जो ज्ञान के मामले में आपको हरा दे। ठीक है, जैसे आप कहीं लीगली फेल हो जा रहे हो, लेकिन उनको नॉलेज ज्यादा है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप फेल हो जा रहे हो, आपके शत्रु नॉलेज से आपको हरा सकते हैं। ठीक है, हथियार से नहीं, ज्ञान से, पेन से ही आपको हरा सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, छठे घर के शत्रु ऐसे हो सकते हैं। मैं, अब ये मैटर करता है कि कौन सा प्लेनेट वहां पे है। सिर्फ जुपिटर हुआ, वीनस हुआ, ये सब शुभ प्लेनेट है। वीनस हुआ, यहाँ पे वीनस आपका शत्रु बन रहा है सपोज करिए, तो कोई पैसे वाला अपना पैसे के दम पे आपको दबा सकता है। ठीक है, मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि शुभ प्लेनेट जब यहाँ होते हैं, तो ऑलरेडी पर्सन के शत्रु होते ही नहीं है, कोई शत्रु नहीं होता है, पीछे हट जाते हैं सब लोग, मतलब उसके, वो उसके अच्छे भावनाओं को देख के, अच्छे व्यक्तित्व को देख के उसके शत्रु नहीं रहते हैं। ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर रह गए छोटे मोटे, तो पैसे वाले हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, इस तरह के शत्रु मिलेंगे। जैसे राम जी का कैंसर लगन है ना, और जुपिटर उच्च का हो गया है। कैंसर में उच्च का हो जाता है ना जुपिटर, आपको पता है ना? नहीं सर, नहीं पता था। कर्क राशि में जुपिटर उच्च का हो जाता है, मतलब सबसे अच्छा, फेवरेट साइन है, क्योंकि कर्क राशि कालपुरुष की कुंडली में कहाँ आती है मुझे बताइए? तो चौथे नंबर। चौथे घर में आती है। और धनु राशि हाँ। यहाँ और यहाँ आती है। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे आती है ना, तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये त्रिकोण कौन सा त्रिकोण है? पिछले क्लास में मैंने बताया था, आपको याद है? बताया तो था सर, लेकिन मोक्ष त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, मुक्ति ओके। त्रिकोण, मोक्ष है ना, मोक्ष चाहता है ना पर्सन। तो इस ये तीनों हाउस जब अच्छे होते हैं तभी तो मोक्ष पाएगा ना पर्सन। जब उसका माइंड उलझा रहेगा, लोगों के प्रभाव में रहेगा, फैमिली के प्रभाव में रहेगा, तो वो मोक्ष कहाँ प्राप्त कर पाएगा? जब उसको शांति रहेगी तभी वो मोक्ष कर पाएगा। तो ये मोक्ष त्रिकोण है, तो ये तीन घर वो अच्छा होना बहुत जरूरी है शांति प्राप्त करने के लिए, नहीं तो ये तीन घर खराब हुए तो पर्सन का जो है वो पीस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जुपिटर यहाँ पे उच्च का हो जाता है। ठीक है, जुपिटर इसलिए क्या होता है, जुपिटर सुखों का कारक होता है, तब जुपिटर खुशियां देता है, ये प्रूफ हो जाता है इस वजह से, क्योंकि कैंसर में वो उच्च का हो जाता है। ठीक है, और कैंसर साइन पीस का साइन है ना, हम्म। तो ऐसा पर्सन फुल नहीं होगा, होगा जुपिटर फोर्थ हाउस में किसी का एग्जॉल्टेड हो गया, तो सबसे पीसफुल पर्सन हो जाएगा। सुन रहे हो आप? हाँ सर, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो जुपिटर एग्जॉल्टेड हो जाता है, और जुपिटर भी पीस का कारक होता है, तो जुपिटर सुखों का कारक होता है। ठीक है, उसके बारे में अब बात। अब हो गया ये पॉइंट। अब रोग किस तरह का होता है? रोग जैसे मैंने तीन चीज बताया था, तीन चार चीज रोगों में। ठीक है, थायराइड दे सकता है, लिवर डिजीज डिजीज दे सकता है आपको। ठीक है, हैवी वेट बढ़ने हो सकता है, तो डिजीज से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है,